हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का ये फर्स्ट क्लास होगी आपके सामने में, जहां आपको उर्दू, हिंदी और इसके अलावा सोशल साइंस क्लास 9th से लेकर के 12th तक पढ़ाई होगी आपको। तो चलिए आज हम लोग उर्दू का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनने वाले होगा, तमाम पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज जो चैप्टर होगा हम लोगों का उर्दू का हमद है। पहला जो चैप्टर है आपका हमद है, और ये बुक जो है दरख्शां उर्दू है, जहाँ से आपको लगभग 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 60 क्वेश्चन आता है। देखिए क्लास 10th में 2 बुक होगी आपके, एक दरख्शां उर्दू और एक रोशनी उर्दू। रोशनी से लगभग वही 12 नंबर पूछा जाता है, बाकी आपको कवायद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कवायद से तो कवायद का भी वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आज हमद पर बात करेंगे। देखिए हम लोगों को जो है ना, हमद के बाद अफसाना पढ़ना है, मजमून है, नावल है, इसी तरह कसीदा है, नज़्म है, गज़ल है, इसके बाद गीत है। इस हर पर ये ना सभी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, सिलसिलावार आपको पढ़ाई होगी, तो बने रहें। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो हमद है, ये याद रखिएगा। हमद के मानी होता है क्या? देखिए हमद की जो मानी होता है ना, खुदा की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ होती है। हमद यानी क्वेश्चन एक देता है कि हमद के लघवी मानी क्या होता है। लघवी का मतलब होता है असल, यानी हमद के लघवी मानी होता है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। यही हम लिखे हैं कि हमद के लघवी मानी खुदा की तारीफ़ होते हैं। पहला पॉइंट आपको मारूजी सवालात में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमद के लघवी मानी क्या होगा। तो याद रखिएगा हमद के लघवी मानी जो है ना, खुदा की तारीफ़ है। पहला पॉइंट आपके सामने में है जो 2024 के लिए है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमद का, तारीफ़ बयान करते हैं। हमद की डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। देखिए क्या है कि हमद वह नज़्म जिसमें अल्लाह ताला यानी अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, तौसीफ़ की मतलब होता है अच्छाई, ये याद रखिएगा। तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। तो हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो हमद का इस तरह डिफिनेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा हमद से। अगला है नात। अच्छा, नात क्या है? वह नज़्म जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। यानी नात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नात कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि नात की लघवी मानी क्या होती है, लघवी का मतलब होता है असल, यानी असल मानी क्या है, तो याद रखिएगा यानी नबी की तारीफ़। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे आइए। एक है मनक़बत। देखिए यहाँ पर लिखने से फ़ायदा ये है कि जिन लोग उर्दू पढ़ने के लिए नहीं जानेंगे, तो आप यहाँ से सुन कर करके, देख कर करके पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो ये है मनक़बत, यानी मनक़बत वह नज़्म जिसमें बुज़ुर्गान दीन, अच्छा बुज़ुर्गान दीन, इसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ा जो होता है ना, खलीफा की जमा होती है, यानी खुलफ़ाए राशिदीन, और उलमाए कराम की तारीफ़ बयान की जाती है। उलमा हज़रात की जो तारीफ़ बयान की जाती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मनक़बत बोलते हैं। यानी वह नज़्म जिसमें बुज़ुर्गान दीन, याद रखिएगा, जो दीन से रिलेटेड होगा, जो दीन से लगे हुए हैं, यानी बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उलमाए कराम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे आते हैं। एक है कसीदा। देखिए चारों डिफिनेशन का आपको ध्यान में याद रखना है। यानी कसीदा क्या है कि वह नज़्म जिसमें किसी ख़ास लोगों की तारीफ़ की जाती है, उसे कसीदा कहते हैं। देखे होंगे कि किसी लोगों की सामने में क्या आता है, नात ये पढ़ा जाता है, या किसी के बारे में कुछ गाया जाता है, तो ये क्या होता है, कसीदा होता है। यानी वह नज़्म जिसमें किसी ख़ास लोगों की
तारीफ़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तो याद हो गया होगा, एक है हम्द, एक हो गया नात, मनक़बत और एक है कसीदा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों को जो चैप्टर है पहला हम्द है ना। हम्द का मतलब ये होता है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। देखिएगा कि हम लोग जो है कोई भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो हम्द से करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ से यानी शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक था हम लोगों का हम्द। देखिए हम्द को लिखा कौन है, यह है हम लोगों का पहला जो है एक नाम है शबनम कमाली। शबनम कमाली जो लिखे हैं एक टॉपिक है, इसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़वजल, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। समझे ना, शबनम कमाली। चलिए पहले हम लोग शबनम कमाली की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं, तब उनकी हम लोग हम्द को पढ़ते हैं और हम्द की तशरीह करेंगे। इसके बाद सवालात पर ध्यान देंगे। तो ये लिखा हुआ क्या चीज़, शबनम कमाली। देखिए पहली पैदाइश कब हुई है। देखिए पैदाइश जो है ना 22 जुलाई कब हुई है, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा, कहाँ पर, पोखरेरा जिला सीतामढ़ी पड़ता है। यही सब पॉइंट आपको उर्दू में जब एग्जाम होगी तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी, कौन सा जिला है, सीतामढ़ी जिला में हुई थी। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में उनकी पैदाइश हुई थी। किनकी, जनाब शबनम कमाली। उनका ताल्लुक रियासत बिहार से है। कौन सा रियासत से है, रियासत का मतलब स्टेट, राज्य, यानी रियासत बिहार से उनका ताल्लुक है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए उनका असल नाम से भी क्वेश्चन पूछता है कि शबनम कमाली के असल नाम क्या है। तो उनका असल नाम जो है ना मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा, अच्छा कुछ लोग मुस्तफ़े पढ़ते हैं, याद रखिएगा मुस्तफ़ा रज़ा है। तो मुस्तफ़ा रज़ा, उनका असल नाम क्या हो गया, मुस्तफ़ा रज़ा। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं उनकी नातिया शायरी। उन्होंने कई नात लिखे हैं। उनकी नातिया शायरी से आपको कभी 2 नंबर का सवालात पूछेगा, या नहीं तो मार्जी सवालात में दे देगा कि मुंदरजा झेल में कौन शबनम कमाली की नातिया कलाम है। तो 3 कोई और दे देंगे, एक और रख देंगे। तो इसी को ज़हन में बैठाए रखना है। शुरुआत से जब अच्छा से पढ़ते चलोगे हम पूरे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते चलेंगे। देखिए पहला क्या है कि एक है अनवार अक़ीदत। क्या है, अनवार अक़ीदत। और दूसरा है रियाज़ अक़ीदत। तीसरा है फिरदौस अक़ीदत। चौथा में है सुहबाए अक़ीदत। तो 4 उनके नातियाई कलाम है, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और एक का नाम क्या है, सुहबाए अक़ीदत। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला पॉइंट है क्या चीज़, शबनम तखल्लुस है। अच्छा तखल्लुस होता है क्या, जब शायर अपनी शेर की आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं ना उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। हम लोग पढ़ाएंगे एक अलम की किस्में, कुनियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है, शबनम तखल्लुस है। तखल्लुस जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तखल्लुस बोलते हैं। तो शबनम तखल्लुस करते थे। क्लियर हो गया। चलिए अब उनकी बात करेंगे तारीख़ वफ़ात। देखिए उनकी तारीख़ वफ़ात पर लेकर के, हालांकि बुक में तो दिया है नहीं, समझे ना, कहीं कहीं 2004 बताता है, कहीं 6, तो दोनों को डेट को याद रखिएगा। यानी 19 अगस्त 2004, और याद रखिएगा 2004 ना हो तो 2006 को भी ध्यान में रखेंगे, समझे ना। लेकिन पहले तवज्जो जो है ना आप किस में देना है, 2004 में, और बाद में 2006 में देना। क्लियर हो गया ना। तो यही से लगभग लोगों को डाउट रहता है, इसीलिए हम यहाँ क्लियर करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब शबनम कमाली से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन रहा है तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब हमेशा इसको क्या करेंगे, उतार लीजिए और फिर कॉपी बनाते चलेंगे। चलिए अब देखिए क्या है कि उर्दू से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछा जाता है, जो हम पहले ही पढ़ाना था, अभी बाद में बोल रहे हैं। क्या है क्या कि उर्दू, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड आपको आएगा मार्जी सवालात में। देखिए क्या है कि उर्दू एक है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। पहला क्वेश्चन आएगा, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्लियर हो गया ना। यानी जिसके मानी क्या है, लश्कर होते हैं। लश्कर का मतलब क्या होता है, फौज। यानी उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या होते हैं,
फौज होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए। अगला पॉइंट है कि उर्दू लफ्ज़ संस्कृत है ना, जिस तरह एक होता है नमाज है ना, नमाज क्या है, एक संस्कृत लफ्ज़ है, याद रखिएगा। नमाज, नमः जैसे संस्कृत में होता है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, इबादत करना, समझे ना, गिर जाना, झुकना, यही है। यानी उर्दू लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के दो लफ्ज़, कौन कौन लफ्ज़ है, दो लफ्ज़, यानी एक है उर और एक है दू से मिलकर बना है। उर्दू लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के दो लफ्ज़ उर, इसके बाद है दू से मिलकर बना है। संस्कृत में उर के मानी क्या होते हैं, दिल होते हैं। उर के मानी क्या होते हैं, दिल, और दो के मानी दो हैं, यानी उर्दू दो दिलों की ज़बान है। कितने ज़बान, यानी दो दिलों की ज़बान है। तो यहाँ से क्वेश्चन देगा उर, यानी उर्दू दो ज़बान से मिलकर के बना, उर और जोड़ देंगे दू, उर्दू, यानी उर के मतलब हो गया क्या चीज़, यानी हाँ, उर के मानी दिल और दो के मानी दो है, यानी उर्दू दो दिलों की ज़बान। क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए। अगला पॉइंट आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसी तरह जो है ना, इसको हम लोग फादर को उर्दू में बोलते हैं बाबाए, यानी बाबाए उर्दू के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा बाबाए उर्दू के नाम से मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है। किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक, यही है पॉइंट है, बाबाए उर्दू के नाम से मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है। देखिए उर्दू से, यहाँ से, इनके अलावा उर्दू से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन आपको हमेशा जहन में रखेंगे। अगला है, देखिए हिंदी और उर्दू खरी बोली की पैदावार है। कौन सी बोली, खरी बोली की पैदावार है, इसलिए इसे दो सगी बहन भी कहा जाता है। तो उर्दू जो है ना, यानी दो, हिंदी का क्या है, दो बहन भी कहा जाता है, इसीलिए उर्दू और हिंदी दोनों क्या है, आपस में सगी बहन है। क्वेश्चन देगा उर्दू और हिंदी कैसी बहन है, खालाजाद, ऐसे ऐसे वर्ड आता है, तो याद रखिएगा दो सगी बहन कहा जाता है। अगला है, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या हिंदी है। देखिए कौमी ज़बान से रिलेटेड अगर बात करेंगे, हिंदुस्तान की कोई ज़बान नहीं है, लेकिन अक्सर बेशतर देखते हैं उर्दू में एक ज़बान आ जाता है कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान हिंदी है, लेकिन कोई ज़बान नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान के आइन में कुल 22 ज़बान दर्ज हैं। अगर 22 ज़बान में अगर बात करेंगे, जैसे हिंदी, उर्दू, मलयालम, मराठी, ये सब है, कन्नड़ है, लेकिन कोई इसका कौमी ज़बान है ही नहीं। लेकिन तब फिर भी किताब में पूछा आ जाता है, और कई बार तो एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या हो गया, यानी हिंदी है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इस चैप्टर का हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल का हम लोग क्या करते हैं, तशरीह करते हैं। देखिए हर लोग बुक लेकर के आप बैठे रहेंगे, आपका बुक है दरख्शां उर्दू है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम तशरीह करते हैं, आप सुनते चलेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ कि हमदे खुदाए जल अज़्ज़ व जल, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। यहाँ लिखा हुआ है क्या, खालिक़े दो जहां है तू इस दे ज़िलज़लाल ज़ुलजलाल, एकता है तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है। यानी खालिक़े दो जहां, यानी आप दोनों जहां के क्या है, खालिक है, बनाने वाले हैं। ये कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को कह रहे हैं कि आप दोनों जहां को बनाने वाले हैं, आपकी ज़ात अकेला है, लाशरीक है, आपकी कोई यानी मिसाल नहीं दी जाती है, समझे ना। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, यानी आप ही की, यानी बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलती है, रिज्क मिलती है, रोजी मिलती है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, सबकी हयात मौत, कौन कब मरेगा, सभी आप ही को ख्याल है। कुदरत खास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात, यानी पूरी कायनात में आप ही का अक्स है। कौनो मकाम है जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कौनो मकाम अगर बात करेंगे, हर जगह पर आप ही की जलवा है, आप ही की हर जगह पर क्या है, बोला बोली है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी आप ही के हुक्म से ये ज़िंदगी क्या है, कायम है। किसी बादशाह या हुकूमत की तरफ से ये ज़िंदगी कायम नहीं है, आप ही हैं। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है, अगर तेरे सिवा अगर बनाने वाला अगर हो जाए तो ये नामुमकिन हो जाएगा। साहिब अक़ल व फ़हम है नाज तेरी ज़ात पर, आपकी ज़ात पर लोगों को क्या है, नाज है, नाम से तेरे दो जहां वाक़फ़े हाल है, यानी आपके नाम से पूरी ज़िंदगी दुनिया क्या है, वाकिफ़ है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, लाखों लाख बरस अगर हमदो सना आपका करते रहे,
ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، ہو سکے حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ سے قرآن شریف میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب ہوا کہ اے انسان تم کن کن نعمتوں سے جھٹلاؤ گے، جدھر دیکھو گے اللہ کی نعمت ہی ہے، یہ پیڑ پودا درخت، یہ جانور، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، ندی جھیل جھرنا، ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ یعنی ظلمتی دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش، لطف و کرم ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ یعنی ہمارے نیک مقصد اللہ ہمارے نیک مقصد کو کامیاب کر دے، تیرے حضور میں اپنا یہی سوال ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہی سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ سبنم، آپ دیکھیں اگلا کیا ہے لاسٹ میں کہ سبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ دیکھیے یہاں پر تخلص آ گیا، سبنم ہے نا، یہی تخلص ہے، یعنی کہا گیا سبنم بے نوا کو دے دے بھی عروج بندگی، یعنی اللہ سے سبنم کہتے ہیں کہ ہم بھی یعنی بے بندگی ہے، ہمیں بھی کیا کہیے بندگی عطا کر دیجئے۔ یعنی فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، آج یہ بھی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ پائمال ہے۔ تو یہ ہوا کیا ہے، اردو اس کا تشریح ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو چلیے یہاں پر ایک کوشچن دیتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ یہ سب سوال تو ایسے لکھنا ضروری نہیں، لکھ لیجئے گا کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ خدا نے۔ تو یہاں پر کچھ جو نا لفظ و معنی بتلاتے، اسی چیپٹر کا لفظ و معنی پوچھ لیتے۔ جیسے یہاں کیا ہے حمد، حمد کے معنی ہو گیا خدا کی تعریف۔ عز و جل کا مطلب ہوتا ہے عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال کا مطلب مرتبے والا، عزت والا۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ کیا ہوتا ہے خالق کا مطلب؟ پیدا کرنے والا۔ نظم، نظم کا مطلب ہوتا ہے انتظام۔ ایکتا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، یعنی لا شریک کو، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سمجھے نا، یہ یاد رکھیے۔ چلے آگے آتے ہیں۔ اسی طرح ہے ثنا، ثنا کا مطلب تعریف، محال کا مطلب ناممکن، حال و قال کا مطلب کیفیت، ظلمت کا مطلب اندھیرا، دہر، دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا، عروج کا مطلب ترقی، فکر کا مطلب خیال، بے نوا کا مطلب تھا خاموش، یہ یاد رکھیے گا۔ چلیے دیکھیں یہاں پر سوال جواب ہے، مختصر ترین سوالات ہے۔ پہلا کیا شبنم کمالی کب پیدا ہوئی؟ یہاں لکھا ہوا شبنم کمالی 22 جولائی 1938 پوکھرا ضلع سے دامن میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ سیتامڑھی میں ہوئے۔ نیکسٹ ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو 2004-6 کو۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق خدا نے کی ہے۔ بس یہ مختصر ترین سوالات ہیں، سمجھے نا، یہ دیکھیں۔ اگلا کوشچن ہے کیا، یعنی 5واں میں انسان کی مشکلوں کو کون حل کر سکتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر سکتا ہے، سمجھے نا۔ اگلا ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اور مکمل جو ہے نا اس کا نوٹس لینے کے لیے جو نمبر آپ کی اسکرین میں دیا ہوا ہے اس پر آپ رابطہ کیجئے، آپ کو نوٹس بھی مل جائے گا۔ باقی آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگر اچھا لگے گا ویڈیو کو تھوڑا شیئر کیجئے گا، اور ہر چیپٹر کا آپ کو الگ طریقے سے ویڈیو ملے گا۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، خدا حافظ۔